कमलेश गोयत है और मैं शिवाज परिवार की बेटी हूँ और गोयत परिवार की बहू हूँ। आप कहाँ से हो मैडम? मैं जींद से हूँ, जयजवंती शादी हुई थी और जींद रहते हैं। आप बहुत बढ़िया लिखते हो संस्कृति के बारे में। आप कितने किस्से लिखे आपने, क्या क्या किस 25 विषय में? किस्से हैं और 125 रागनियाँ हैं फुटकर, और सभी किस्से जैसे अलग किस्म के हैं जो हमारे दादाओं ने लिखे। दादा जाट मेर सिंह ने लिखे, दादा लक्ष्मी चंद ने, दादा मांगे राम ने, बहुत सो ने लिखे। उनसे हटके लिखे हैं आज के ज़माने के, जिनमें जाट मेर सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन लाल ढींगरा, वल्लभ भाई पटेल, इनके नाम मुख्य हैं। रागनी जो आज मैंने गाई, आज जो और भी जो आपने, ठीक है, जैसे चौपाल मेरा विषय है, चौपाल पे रागनी है एक। हाँ जी, सुनाना एक बार थोड़ी सी। अच्छा, थोड़ी सी सुना दूँ। जी। गाम की चौपाल एक दिन न्यू बोली बतड़ाई, अड़े बैठनी एकड़े गए हुए चाचे ताऊ भाई। इसमें चौपाल का मानवीकरण कराया, पर्सोनिफिकेशन, और चौपाल का जो दुख दर्द है वो पेश कराया गया। मैडम आपको ये जैसे लिखने का कैसे शौक है? लिखने का तो पहले तो मैं उपन्यास लिखती थी, जैसे कहानियाँ, नावल्स, मेरे 9 उपन्यास हैं। फिर एक दिन मैंने एक छोटी सी रचना लिखी, रागनी किसान के ऊपर थी, और गुरु जोगिंदर जो मैंने गुरु बनाया जिनको, उन्होंने गाई थी वो मेरी रचना। तब से मैं रागनियों की तरफ मुड़ी और मैंने उसके बाद रागनियों में ही लिखना जारी रखा। अच्छा, आज जो आपने गुरु बना है ये कैसे? गुरु तो मैंने ये पहले ही बना रखे थे अपने काफ़ी टाइम से। तो आज तो एक वो जो मान सम्मान होता है हमारा, जो रीति रिवाज है, वो पूरा किया है इस समिति में। यहाँ के इतने लोगों के बीच में एक मंच के माध्यम से मैंने उनको एक अपना जो मेरी तरफ से सम्मान था वो दिया है। आप पर्सनल लेक्चरर भी? मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ। इंग्लिश लेक्चरर। तो आपका गाने में रागणियों में अब आगे क्या स्टेज आप प्रोग्राम? आगे स्टेज तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा गाने में नहीं है ध्यान थोड़ा सा भी। बस कभी मौका मिलता है तो छोटा मोटा ऐसे इस तरह अलग से शौक के तौर पे। और तो मैं यही कहना चाहूँगी, वो मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अच्छी संस्कृति हमारी उसको सुने, उसको फॉलो करें। जो अब्सर्ड, जो अश्लील सॉन्ग्स हैं उनको न सुने। संस्कृति हरी भरी तभी होगी जैसे हमारे ये नए बच्चे हैं छोटे छोटे, आने दो नहीं हाँ, ये अरमान है, वंश है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह के हमारी जो हरियाणवी रागनी हमारे हरियाणा की पहचान है उसको आगे बढ़ाएं। जो गलत सॉन्ग है, किसी भी तरह के गलत अगर अवसर है उनके अंदर अश्लीलता है, फूडपन है, उससे दूर रहे बच्चे बस। ठीक है जी। जैसे चौधरी जाट मेर सिंह, दादा मांगे राम, लक्ष्मी चंद, उनके बारे में आप कुछ कहें? दादा लक्ष्मी चंद और पंडित मांगे राम, हमारे दादा फौजी कवि शहीद जाट मेर सिंह, ये 3 स्तंभ हमारी संस्कृति के माने गए हैं। इनसे बहुत कुछ, इनकी रचनाओं को अगर हम पढ़ लें तो देसी घी है। और भी बहुत कवि हुए हैं, और भी बहुत हुए। धनपत जी का नाम सुना मैंने तो तीनों का मेनली नाम सुना है जी। क्योंकि मैंने बहुत हरियाणवी कल्चर स्टडी तो नहीं कराया है अभी तक, लेकिन इनका बेस जब छोटे थे रेडियो पे सुनते थे, इनकी रागनी आती थी। और राजकिशन अगवानपुरिया की आवाज़ में काफ़ी रागनियाँ सुनी है रेडियो पे, छोटे थे बचपन में उस टाइम। तो ये स्तंभ है हमारे, इनसे हमें मोटिवेशन मिलता, प्रेरणा मिलती है। किस कलाकार को ज़्यादा सुनते हो? वैसे तो मैं राजकिशन अगवानपुरिया को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ अगर मुझे जब भी टाइम मिलता है। और दूसरे नंबर पर मैं खुद की रागनियों को सुनती हूँ क्योंकि मेरी रागनियाँ श्री क्रमपाल शर्मा जी ने गाई है। जयपाल ढाकेलिया जो पहले रेडियो आकाशवाणी रोहतक में गाते थे, मैं उनकी गाई हुई अपनी ही रागनियों को ज़्यादा सुनती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम, मेरे गुरुजी को प्रणाम, बाकी जो बड़े हैं उन सभी को प्रणाम। मैं कभी नहीं गाया, मैं सिर्फ लिखती हूँ। मैंने 25 हरियाणवी किस्से लिखे हैं, 125 रागनियाँ, और जाट मेर सिंह का किस्सा भी मेरी कलम से निकला है जिसकी काफ़ी रागनियाँ आ भी चुकी हैं। गाने में और साजबाज पे मैं पहली बार गा रही हूँ, मेरे से बहुत गलतियाँ होंगी, लेकिन एक मन था कि मैं गुरुजी के सामने गा के दिखाऊँ। मेरे गुरुजी ने सबसे पहले मेरी रचनाएँ गाई थी, तभी से मुझे लिखने का इतना वो होया था, नहीं तो मैं तो उपन्यास वगैरह लिखा करती। और मेरा नाम कमलेश गोयत है, बडाली बहनी की बेटी हूँ और जींद शादी हो रही है जजवंती में। तो एक रागनी चंद्रशेखर आज़ाद के किस्से की है क्योंकि मुझे इसकी तर्ज बहुत अच्छी आती है, शहीदों की याद में प्रोग्राम है। तो मैं एक चंद्रशेखर आज़ाद की उस समय की रागनी, जब वो काफ़ी दिनों बाद घर आते हैं और उनकी माँ कहती है कि बेटा कितने दिनों बाद तू घर आया है, कहता ना मेरी याद नहीं आती। और अपने बेटे को देख के वो क्या कहती है, उस समय की रागनी रहेगी। कितने दिन में आया बेटा,
बरगा गात तेरा यो आ गया किसे ढाल में चेहरे की लाली झड़ी तेरा पेट गया पताल में चंद्र शेखर बिगड़ लिया यो चक्रा पूरी गाड़ में खान नान की भी फुर्सत को ना पड़ गया किसी आड़ में आज आपके सामने ये हुआ कि भाई एक बहन ने मेरे को गुरुजी माना। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है, मेरा नाम किसी ने सुना ही नहीं होगा। यो रागनी का अगर एक ऐसी लड़की वो नु कहा अगर ना अपने बड़े बुढ़े जो घनी प्यारे बालक हो न बावड़ा कहा अगर शक्ल बावड़ी सी हिंदी इंग्लिश की टीचर है सरकारी है। और जब इनकी आप कविता पढ़ोगे ना, हम आजकल क्या कहते भाई हमारे युवा पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, या भाई युवा आजकल रागनी क्यों नहीं सुनते या गाते, जो भी कुछ है ये घने तरह की समाज की जो बात करते हैं, न जाने किस किस तरह की इन्होंने रागनियाँ लिखी हैं। अभी वो धीरे धीरे आपके सामने आती रहेंगी, क्योंकि मैंने बड़ी सादी सी बहन लगती है। मैं आप काश ये मेरी बहन होती और भी मैं खुश होता, पर शीशे है तो मेरी बहन से भी बड़ी है। बहुत शुभकामनाएं बेबे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए छह महीने में और 6 महीने में तेरा पटिया, 6 महीने में और तेरा पटिया चिट्ठी रमली बोझ की थी, चिट्ठी मैंने लिख रखी के छुट्टी रबी रोज की थी। 14 समावस गढ़वा में तेरी पकिर बाटो जकी थी, सब कोने भी गए ताव चढ़ा था वाहे रात मोज की थी, सब कोने रसाव सजा तेरा वाहे रात मोज। ओए चंदा पड़ के ओ चंदा पड़ के परसा कोना बादला की आग ले गया, हर के घाल तड़पती छोटी फिर वो